ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में माता पार्वती जी ने गाय को क्यों दिया था श्राप की कथा सुनते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती को परेशान करने के लिए गायब हुए थे, उस दिन तीज की तिथि थी। अब भगवान शिव जब रात तक भी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र के तट पर ही रेत का शिवलिंग बनाया और कुछ पूजा सामग्री के साथ पूजा करनी शुरू की। पूरी रात माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखा, जैसा भगवान अदृश्य होकर देख रहे थे। मगर माता पार्वती के साथ ठिठोली करने के चलते वह माता पार्वती के सामने नहीं आए। क्या आपको मालूम है कि देवता की तरह पूजी जाने वाली गाय पर क्रोधित होकर एक बार माता पार्वती ने गाय माता को श्राप दे दिया था। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और माना जाता है कि जब भी आप अपनी रसोई में रोटी बनाएं तो सबसे पहले रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए। मगर ऐसा क्या किया था कि गाय माता पार्वती ने श्राप दे दिया। दरअसल एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र किनारे घूम रहे थे। तभी भगवान शिव के मन में माता पार्वती के साथ शरारत करने की सूझी। समुद्र किनारे घूमते घूमते अचानक भगवान शिव अदृश्य हो गए और माता पार्वती भगवान शिव को अपने आसपास ना पाकर परेशान हो जाती है। माता पार्वती काफी समय तक भगवान शिव की प्रतीक्षा करती है और इंतजार करते करते शाम हो जाती है और भगवान शिव के न लौटने पर अब माता पार्वती व्याकुल हो जाती है। दरअसल जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती को परेशान करने के लिए गायब हुए थे, उस दिन तीज की तिथि थी। अब भगवान शिव जब रात तक भी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने समुद्र के तट पर ही रेत का शिवलिंग बनाया और कुछ पूजा सामग्री के साथ पूजा करनी शुरू कर दी। पूरी रात माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखा, जैसा अदृश्य होकर देख रहे थे। मगर माता पार्वती के साथ ठिठोली करने के चलते वह माता पार्वती के सामने नहीं आए। माता पार्वती ने गाय के समक्ष बिना भगवान शिव की उपस्थिति के पूजा सामग्री क्योंकि विसर्जित। अब सुबह होने पर भी जब भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष नहीं आए तो माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग और पूजा की सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव भी माता पार्वती के समक्ष आ गए। अब भगवान शिव माता पार्वती से ठिठोली करते हुए बोलने लगे, हे प्रिय, कल तीज की तिथि थी, क्या तुमने मेरी पूजा की? जवाब में माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैंने आपका बहुत इंतजार किया और जब आप नहीं आए तो मैंने रेत का शिवलिंग बनाकर उसी की पूजा की। यह सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं कि मुझे आसपास कहीं पूजा की सामग्री तो दिखाई नहीं दे रही। तो माता पार्वती कहती है कि आपके आने से कुछ ही क्षण पहले मैंने शिवलिंग और पूजा की सामग्री विसर्जित कर दी। अब भगवान शिव को पूरी घटना का ज्ञात तो था, मगर वो फिर भी माता पार्वती से ठिठोली करते हुए कहते हैं, मैं कैसे मान लूं प्रिय कि आपने मेरी पूजा की है? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है या फिर कोई साक्ष्य है? माता पार्वती ने गाय से किस वाक्य का साक्षी बनने को कहा था। अब माता पार्वती को जब ज्ञात हो जाता है कि भगवान शिव उनके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके मजाक में उनका साथ देते हुए पास में खड़ी गाय को अपना साक्षी बताती है। माता पार्वती ने गाय माता से पूछा, हे गाय माता, भगवान शिव को बताइए क्या मैंने तीज की तिथि में भगवान शिव की पूजा की है? जवाब में गाय माता अपना सिर हिलाकर मना करती है। इस वाक्य के बाद माता पार्वती भगवान शिव के सामने बिना किसी कारण झूठी साबित हो जाती है और क्रोधित होकर माता पार्वती गाय माता को श्राप दे देती है कि भले ही तू दिव्य जन्म है और संसार के कल्याण के लिए
तेरा जन्म हुआ है। जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी प्रकार संसार में तुझे जूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, फिर भी तुम हमेशा जूठन के पीछे ही भागोगी। तेरे मुख से झूठी वाणी निकलने के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इसी मुख से तुझे जूठन खाना पड़ेगा। रसोई की पहली रोटी के साथ साथ तेरा आहार जूठन भी होगा। जब माता पार्वती ने गाय माता को जय श्राप दिया, उसी के बाद से माता के रूप में पूजे जाने के बाद भी, अच्छा आहार मिलने के बाद भी गाय माता जूठन ही खाती है। सारी कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।